नमः सभायै सभापतिभ्यश्च वो नमः। मंच पर उपस्थित आर्य जगत की बहुत ही उच्च कोटि के उद्भट विद्वान, सन्यासी और अनेक युवाओं के और बच्चों के मार्गदर्शक, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय स्वामी आर्यवेश जी, मंच पर उपस्थित गुरुकुल होशंगाबाद के प्राचार्य और दर्शनों के बहुत ही उद्भट मर्मज्ञ पूज्य स्वामी रितस्पति जी, सम्मानित मंच, इस आश्रम की सभी सम्मानित सदस्यगण, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, आर्य बंधुओं, हम ऋषिदेव दयानंद जी की 201वीं जयंती का पालन करें, हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इन 200 वर्षों में आर्य समाज ने क्या किया, किस प्रकार से देश को आज़ाद कराया, आर्य समाज का क्या त्याग था, क्या तपस्या थी, क्या बलिदान था, वह सब हम सबको भली भांति पता है। बस थोड़ा सा हमें उसको याद करना है, क्योंकि आर्य समाज विश्व की एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ पर बिना किसी जाति, बिना किसी लिंग के भेदभाव के कोई भी मनुष्य, पुरुष, स्त्री आकर के अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं, अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। और ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के 5 जो नियम लिखे शुरू के, उसमें सिद्धांतों की चर्चा की और छठे नियम पर आकर के जब रुके तो उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य क्या है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अर्थात पहले हमें शारीरिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, फिर आत्मिक रूप से ज्ञान, वैराग्य, तप से इस आत्मा को तपाना पड़ेगा, तब जाकर के सामाजिक उन्नति करनी पड़ेगी। और ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने एक बात बहुत गंभीर कही कि इस भारतवर्ष के पतन का अगर कोई कारण है तो अंधविश्वास और अविद्या है। दूरदृष्टि से अगर हम इस नियम को देखते हैं तो आज समाज में जितने गुरु बैठे हैं, कुछ जेलों में बैठे हैं, कुछ अपनी दुकान खोल करके बैठे हैं, उन गुरुओं से और उनके शिष्यों से मेरा ये निवेदन है कि ऋषि ने इसी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ये नियम लिखा कि अगर आप अपनी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते तो आपको सामाजिक उन्नति करने का कोई फायदा नहीं है। एक ना एक दिन आपकी आत्मा भी बताती है कि आप कितने गर्त में हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप देश की आज़ादी को देखें, सामाजिक कुरीतियों को देखें, आज देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला बैठी हुई है, उसको देखें, तो आर्य समाज का कार्य बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम आगे क्या कर सकते हैं अगर इस पर चिंतन करें तो मैं बस 2 बिंदुओं पर जाऊंगी। पहला तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपदेशक तैयार करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारक तैयार करने हैं। लेकिन ये होंगे कहाँ से? हमारी जो संस्थाएं हैं जहाँ से ये उपदेशक और प्रचारक तैयार होंगे, गुरुकुल, हमें उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश में इतने मदरसे काम कर रहे हैं, इस देश में ईसाइयों के इतने कॉन्वेंट स्कूल काम कर रहे हैं जो अपने प्रचारक तैयार कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो गुरुकुल हैं, धीरे धीरे आप उनकी स्थिति देखिए, हमें हर नगर में, हर गाँव में उन गुरुकुलों को बढ़ाना होगा और इस 201वीं जयंती पर प्रण करना होगा, क्योंकि जब जब हमारी सभ्यता पर, हमारी संस्कृति पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, विधर्मी लोग उन पर प्रश्न खड़ा करते हैं, तब कोई और नहीं अपितु गुरुकुल से आए हुए ये आचार्य, ये सन्यासी, गुरुकुल से निकले हुए ये छात्र छात्राएं, ब्रह्मचारियां, विदुषियां ही उन प्रश्नों का उत्तर देती हैं, उनको तर्कों के साथ जवाब देती हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल खोलने पड़ेंगे, उपदेशकों को, प्रचारकों को तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इस 201वीं जयंती का परिपालन कर पाएंगे। मात्र ऋषिदेव दयानंद जी की जय बोलने से, सत्यमेव जयते के नारे लगाने से बहुत कुछ नहीं होता। आपके आसपास बहुत लोग हैं जो नारे नहीं लगाते लेकिन करके दिखाते हैं। इसी प्रकार से हमें नारे नहीं लगाने, सत्य को जिताना है, त्याग से, तप से और परिश्रम से। मैं अंत में 2 बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी तो स्वामी आर्यवेश जी ने मेरे पिताजी को कहा, आर्य जी, इस बच्ची को आप गुरुकुल में भेज दीजिए, और अगर आपने इस बच्ची को गुरुकुल में नहीं भेजा तो हमारी बहुत बदनामी होगी कि हमारे साथ कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं के बच्चे गुरुकुल में नहीं पढ़ते हैं, चूँकि मैं तो सन्यासी हूँ। और स्वामी जी ने
मेरी आचार्य जी अन्नपूर्णा जी को एक पत्र लिखा कि इस बच्ची को गुरुकुल में रख लीजिए, अभी छोटी है, टेस्ट तो ये नहीं दे पाएगी, ना पास कर पाएगी। उसमें दूसरा योगदान रहा, आज दोनों सन्यासी इस मंच पर मौजूद हैं और शास्त्रकार कहते हैं कृतघ्नस्य नास्ति निष्कृति, कृतघ्न व्यक्ति की कोई निष्कृति नहीं होती। पूज्य स्वामी रितस्पति जी बैठे हैं, उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया और कहा कि आर्य जी ये पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, इसको कहीं और खर्च नहीं करना है, जाकर के गुरुकुल में इस बच्ची का आपको एडमिशन कराना है। दोनों सन्यासियों की मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी भूमिका है, मार्गदर्शक हैं, जिनको मैं अपने परिवार का और कुल का गुरु भी बताती हूँ। आज इस मंच से मैं अपने परिवार की ओर से दोनों सन्यासी जो पूज्य स्वामी आर्यवेश जी हैं, स्वामी रितस्पति जी हैं, मैं दोनों मार्गदर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपको कोई दक्षिणा नहीं दे सकती, जैसे ये आर्य समाज ऋषिदेव दयानंद की गुरु दक्षिणा है, उन्होंने अपने गुरु को दक्षिणा में अपना संपूर्ण जीवन दिया था, उसी प्रकार मेरी ये दक्षिणा है कि मैं अपने जीवन के अंतिम श्वास तक किसी भी पद प्रतिष्ठा पर पहुंच जाऊं, लेकिन आर्य समाज के लिए कोई लोभ लालच मुझे डगमगा नहीं पाएगा। और आप जब जब कहेंगे मैं आर्य समाज के लिए उपस्थित रहूंगी और अपने अंतिम श्वास तक मैं इस आर्य समाज की सेवा करूंगी, ऋषिदेव दयानंद की इस गुरु दक्षिणा को जिंदा रखूंगी। तब त्याग और तपस्या के साथ आप सब ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, इस मंच पर खड़े होने लायक बनाया। मैं पूज्य स्वामी आर्यवेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शम।